वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आइस स्टडी में स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग स्वस्थ और खुश होंगे। तो हम जो सेशन आजकल लेकर आए हुए हैं, हमने पिछली कक्षाओं में क्या है कि ज्वालामुखी टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है। तो उसके एमसीक्यू लेकर आए हुए हैं, जो आज के सेशन में 10 जो है ज्वालामुखी से संबंधित आपके एमसीक्यू या प्रश्न उत्तर होंगे, उनको हम देखेंगे। वो सभी के सभी ये प्रश्न अति महत्वपूर्ण है एमपी सेट की दृष्टि से, और ये कहीं ना कहीं ये परीक्षाओं में क्या है आए हुए हैं। तो हमको उनको ध्यान से देखना है और उनको हल करना है। हो सकता है संभवतः हमको इसी प्रकार से प्रश्न जो है एग्जाम में देखने को मिल जाए, जो आपका 4 जून को एमपी सेट की परीक्षा प्रस्तावित है। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपका जो है पहला प्रश्न क्या कह रहा है। तो आपका जो है आज का पहला प्रश्न है कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को कहते क्या है। यानी पृथ्वी के पदार्थ जो है कि अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं। यानी आप थोड़ा सा यहाँ समझ लीजिए कि मान के चलिए ये क्या है, ये आपकी पृथ्वी की आंतरिक सतह है, और यहाँ क्या है मैग्मा का ये चैम्बर बना हुआ है। मैग्मा ये चैम्बर है, और ये क्या है, ये आपका पृथ्वी की आंतरिक सतह है। क्या है? आंतरिक आंतरिक सतह है, ये आंतरिक भाग है। ठीक है, तो ये आपकी पृथ्वी की सतह है, ये आंतरिक भाग है आपका। ये पृथ्वी की सतह, पृथ्वी की आंतरिक भाग से होते हुए ज्वालामुखी जो है पृथ्वी की कहा है, यहाँ ये सतह है आपकी, उस सतह से बाहर निकला। अभी जब बाहर निकला तो इसको क्या कहते हैं, बाहर निकले हुए को लावा कहते हैं। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि नाम से ही स्पष्ट है कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि मैग्मा। तो यानी पृथ्वी की सतह पर पाए जाने वाले तरल पदार्थ को लावा कहते हैं, और पृथ्वी की आंतरिक सतह में पाए जाने वाले तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। इसे मैग्मा क्यों कहते हैं? इसमें क्या, क्योंकि इसमें गैस, खनिज आदि जो है इनका सम्मिलित रूप को इसको मैग्मा कहते हैं। और जब इसमें ये सब अलग हो जाते हैं तो इसको क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा गया कि पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या कहते हैं, तो आपने लिखा है लावा, बेसाल्ट, ऑब्सीडियन। उपयुक्त में से कोई नहीं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से क्यों नहीं, क्योंकि हमने देखा कि पृथ्वी की आंतरिक सतह में जो पाया जाता है उसे क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का दूसरा, कि निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। आप विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत पूछा है, तो इसमें आपको बताना है कि माउंट पिनाटोबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल या माउंट कोटोपैक्सी है। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या सही है, वो है माउंट कोटोपैक्सी, जो आपका क्या है इक्वाडोर में है। कहाँ पर है आपका, इक्वाडोर में है। और इक्वाडोर कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में या एंडीज पर्वत पर पाया जाता है। कोटोपैक्सी दक्षिणी अमेरिका में है। कहां पर है आपका, ये दक्षिणी अमेरिका में है। और ये किसका उदाहरण है, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यानी जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है वो है माउंट कोटोपैक्सी। और ये क्या, किसका उदाहरण है, सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। ये भी पूछ सकता है कि कोटोपैक्सी किस देश में है, तो इक्वाडोर में है। किस महाद्वीप में पाया जाता है, तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पाया जाता है। ठीक है, ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे आज के सेशन का कि ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है। चिली में, जापान में, फिलीपींस में या संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बताइए इसके आपका कौन सा सही है। इसमें जो है ये माउंट सेंट हेलेंस जो आपका पाया जाता है वो पाया जाता है संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहाँ पाया जाता है माउंट सेंट हेलेनस, आपका संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका,
कि मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। एक किसका उदाहरण है? ये कहाँ पर पाया? अलास्का में, हवाई के द्वीप में, इटली में, जापान में, कहाँ पे है? तो ये आपका क्या है? हवाई का में जो है, हवाई द्वीप है आपका, यहाँ पे ये मोना लोआ सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो आपको यहाँ दो प्रश्न मिलेंगे। मोना लोआ पाया कहाँ जाता है? तो हवाई द्वीप में पाया जाता है आपका। और एक कैसा है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कैसा है? यानी हमको एक प्रश्न से तीन प्रश्नों के जवाब मिल गए। पहला, मोना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दूसरा, कहाँ पर है? हवाई द्वीप में पाया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है? तो ज्वालामुखी द्वारा हमने, अगर आपने हमारी जो है पुरानी क्लास को देखा हो, तो उसमें क्या है कि जो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियां थी उनके हमने बारे में डिस्कस एक एक करके किया हुआ था। तो ज्वालामुखी से निर्मित स्थलाकृतियों में एक तो आपका सबसे पहले आता है क्रेटर, फिर आता है आपका कॉल्डेरा आता है आपका, फिर आपका ये क्या है? बाह्य ज्वालामुखी से निर्मित बाह्य आकृतियों में से आता है। क्या है? बाह्य आकृतियों में से आता है आपका, या स्थलाकृतियों में से आता है। इसमें फिर आंतरिक में आपका आता है कि आंतरिक जमाव के कारण यहाँ ये जो आपकी स्थलाकृतियों के नाम दिए गए हैं ये आंतरिक हैं। तो इसमें क्या देखिए, बाह्य में आपका क्रेटर है, आंतरिक में आपका क्या आता है? बैथोलिथ आता है, बैथोलिथ आता है, लेपोलिथ आता है, फेकोलिथ आता है, डाइक आता है, सिल आता है। ये क्या है? आंतरिक लावा के आंतरिक भागों में जमाव के कारण निर्मित स्थलाकृतियां हैं। तो इसमें आपका क्रेटर ऑप्शन दिया हुआ है, बैथोलिथ है, लोपोलिथ है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन इसका आपका हो जाएगा फर्स्ट, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैग्मा जो पृथ्वी की सतह तक पहुंचते ही और फिर ठोस हो जाता है, कहलाता है क्या? तो पृथ्वी की सतह तक पहुंचता है और ठोस होता है, उसको हम क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा। क्यों? क्योंकि हमने अभी देखा था कि मैग्मा जो है क्या है? जो मैग्मा होता है वो क्या है? पृथ्वी की सतह के नीचे होता है। पृथ्वी की सतह के जो नीचे होता है, सतह के नीचे, उसे हम मैग्मा कहते हैं। और जो ऊपर होता है उसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। तो हमारा आंसर सही क्या हो जाता है? लावा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को एक डॉट डॉट के रूप में क्या कहते हैं? यानी ज्वालामुखी जो होता है, जब आपका ज्वालामुखी विस्फोट होता है, यहाँ से थोड़ा समझते हैं यहाँ है कि जो ज्वालामुखी है, यहाँ से क्या है? ये पृथ्वी की सतह है, ज्वालामुखी यहाँ से ये बाहर निकला, तो इसके साथ क्या होता है कि धूल निकलती है, धूल निकलती है, राख निकलती है, गैसें निकलती हैं, अन्य खनिज, अन्य पदार्थ निकलते हैं। तो इन सबको एक साथ क्या कहा जाता है? यही आपसे पूछा गया है। तो यहाँ कहा जाता है पायरोक्लस्ट्रस कहा जाता है। क्या आपका ऑप्शन सही है? पायरोक्लस्ट्रस। इन सभी को एक साथ मिलाकर क्या कहा जाता है? पायरोक्लस्ट्रस कहा जाता है। और यहाँ जो बड़े बड़े ऐसे टुकड़े हो जाते हैं, क्या हो जाता है आपका? जो बड़े बड़े ऐसे टुकड़े होते हैं, और ये चट्टानों के ये बड़े बड़े टुकड़े जो दूर दूर तक जाके गिरते हैं, तो इन सबको क्या कहा जाता है? बम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बड़े जो टुकड़े भी निकलते हैं चट्टानों के, उनको हम कहते हैं बम। और एक साथ इन सभी क्षेत्र को मिला लिया है, छोटे बड़े सभी को, तो इसे कहते हैं पायरोक्लस्ट्रस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज के सेशन का 8वां प्रश्न है, जो विश्व का सर्वोच्च शांत ज्वालामुखी कौन सा है? कौन सा है आपका? फ्यूजियामा है, एकांगुआ है, क्राकाटाओ है, या एटना है? इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो है एकांगुआ। क्या है आपका? एकांगुआ जो आपका है, एकांगुआ जो है आपका विश्व का सबसे शांत ज्वालामुखी है। तो हमें देखना है एकांगुआ के बारे में। एक कहाँ पर है? ये अर्जेंटीना में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? ये अर्जेंटीना में है। और ये अर्जेंटीना कहाँ है? दक्षिणी अमेरिका में है। दक्षिणी अमेरिका में पाया जाता है अर्जेंटीना। तो यहाँ हमको क्या है? 3 प्रश्न के जवाब मिल गए। कौन कौन सा? पहला,
कि विश्व का शांत ज्वालामुखी कौन सा है, वो है एकांक गुहा। दूसरा किस देश में, अर्जेंटीना में। अर्जेंटीना कहाँ, दक्षिण अमेरिका में है। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा, एकांक गुहा किसका उदाहरण है, शांत ज्वालामुखी का। या अभी वहां से आपको सर्वोच्च पर्वत पूछा हुआ है, ये पूछ सकता है कि शांत ज्वालामुखी का उदाहरण कौन सा है, तो एकांक गुहा आपका शांत ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आज के सेशन का सेकंड लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत की सीमा में स्थित एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी भारत में जो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है। तो यहाँ आपको बताना कि भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पाया जाता है वो कौन सा है, नारकोंडम, बैरनद्वीप, अमनदीप या मिनिकॉय द्वीप। तो इसमें जो आपका है ऑप्शन सही है वो है आपका बैरनद्वीप। बैरनद्वीप जो अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप में पाया जाता है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। और जो आपका नारकोंडम है, नारकोंडम भी यहीं पे पाया जाता है अंडमान निकोबार में, लेकिन ये क्या है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। किसका है, प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। तो बैरनद्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो भारत के अंडमान निकोबार में पाया जाता है, और नारकोंडम भी अंडमान निकोबार में पाया जाता है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इसको विशेष तौर से आप ध्यान रखिएगा, ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कई बार एग्जामों में पूछा गया है और पिछली बार आपकी सेट 2018-19 की परीक्षा में भी पूछा हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न जो आज के सेशन का लास्ट है वो है, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। यानी ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां पर कोई ज्वालामुखी क्रिया नहीं होती है। तो वो आपका ऑप्शन में क्या है, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, दक्षिण अफ्रीका। तो इसमें आपका ऑप्शन जो सही है वो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में कोई भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है, क्योंकि उसमें क्या है कि किसी भी प्रकार की द्वीपीय महासागरीय प्लेटों के संचलन अभिसारी नहीं हो रहा है। तो इसमें इसलिए वहां पर अभी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। तो हमने इस सेशन में जो है जो हमारा टॉपिक था ज्वालामुखी, उसके हमने जो सभी सेशन के लगभग जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी प्रश्नों को यहाँ थोड़ा सा देखा, हल करने का प्रयास किया। और ये सभी के सभी जो प्रश्न थे आगामी परीक्षाओं के लिए आपके क्या थे, आगामी आपकी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण है। तो इसको आपको ध्यान रखना है और पढ़ना है। ठीक है, तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।